हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको बिहारी के दोहे की व्याख्या बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आप लोग संदर्भ लिखेंगे, फिर प्रसंग लिखेंगे और तब व्याख्या करेंगे। तो बिहारी की जब ये दोहों की आप व्याख्या करने जा रहे हैं तो आपको संदर्भ कैसे लिखना है। आप लिख सकते हैं कि रीतिकाल के मूर्धन्य कवि और गागर में सागर भरने वाले कविवर बिहारी लाल जी द्वारा रचित प्रस्तुत दोहे हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के बिहारी के दोहे नामक शीर्षक से उद्धृत है। इस तरह से आप संदर्भ लिखेंगे। फिर प्रसंग में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहों में बिहारी लाल जी ने नीति परक ज्ञान का चित्रण किया है या नीति परक ज्ञान का उपदेश दिया है। इस तरह से आप प्रसंग लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं इसकी व्याख्या की ओर। क्या इन्होंने कहा है? अधर धरत हरिके परत ओठ डीठ पट जोत हरित बांस की बांसुरी इंद्र धनुष रंगोत। बच्चों ध्यान देना ये कि आपको प्रसंग हर दोहे का अलग लिखना है। जैसे मैंने अभी नीति परक कहा, किसी में आपको भक्ति परक भी मिलेगा, तो इस वाले दोहे में आपको भक्ति परक उपदेश दिखाई दे रहा है। प्रस्तुत दोहे में बिहारी लाल जी ने केवल श्री कृष्ण के सौंदर्य का चित्रण किया है और बांसुरी की प्रशंसा किस तरह से की है वो देखिए। अधर धरत हरि के परत, जैसे ही श्री कृष्ण, हरि आया श्री कृष्ण के लिए, जैसे ही श्री कृष्ण अपने गुलाबी होठों के ऊपर हरे रंग की बांसुरी को रखते हैं तो उसके ऊपर 3 रंग का प्रतिबिंब पड़ता है। ओठ का लाल प्रतिबिंब, दीठी दृष्टि का नीला और हल्का आसमानी सा प्रतिबिंब, और पट माने पीले, जो वस्त्र पहने उसमें पीला और नारंगी आभा है, ज्योति माने प्रकाश, यानी इन सभी का जो प्रकाश पड़ता है। तो हरित बांस की बांसुरी इंद्र धनुष रंगोत, हरे रंग की बांसुरी 6 रंग के प्रतिबिंब मिलने से सतरंगी इंद्र धनुष के समान हो जाती है। यहाँ पे एक विशेष गुण की प्रशंसा की है, तो ऐसी जगह पे तद्गुण अलंकार भी हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? ठीक है, आगे आपको देखना है। यान रागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश भी हो जाएगा। और अनुप्रास अलंकार है। क्या कहा है? मनुष्य के मन की स्थिति का चित्रण किया है कि ये मन जैसे जैसे ईश्वर के प्रेम में डूबता है। अनुराग माने होता है प्रेम, अनुरागी माने प्रेमी। इस प्रेमी मन की स्थिति को, स्वभाव को समझ पाना बहुत ही कठिन है। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो, जैसे जैसे ये श्री कृष्ण के भक्ति रूपी रंग में डूबता है वैसे वैसे मेरा मन पवित्र हो जाता है। दूसरी तरफ इसमें विरोधाभास अलंकार भी हो जाएगा कि कोई वस्तु, कहा है ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो। अगर कोई वस्तु हम श्याम का अर्थ अगर काला लेते हैं, काले रंग में डुबोते हैं, तो वह सफ़ेद नहीं हो सकती। उज्ज्वल माने सफ़ेद भी होगा, उज्ज्वल माने पवित्र। तो एक ही शब्द के 2 अर्थ हो रहे हैं। यहाँ श्लेष भी है, विरोधाभास अलंकार भी हो रहा है, पुनरुक्ति प्रकाश भी है। क्लियर हो रहा होगा। अगला देखिए, तौलग यामन सदन में हरि आवे की बाट विकट जटे जो लग निपट खुटे न कपट कपाट। इसमें बताया है कि मनुष्य के मन में ईश्वर का प्रवेश तभी हो सकता है जब मनुष्य बहुत ही पावन मन से, सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करता है। कहा है तौलग, तौलग माने तब तक, यामन माने इस मन में, सदन यहाँ पे रूपक हो जाएगा मन रूपी घर में। सदन माने होता है घर और मन है यहाँ पे मन के लिए कहा। तो मन रूपी घर में तब तक ईश्वर का प्रवेश नहीं हो सकता। हरि आवे की बाट, बाट माने रास्ता, किस रास्ते से हरि आ जाए, किस रास्ते से ईश्वर आ जाए, अर्थात ईश्वर का प्रवेश तब तक नहीं हो सकता है। विकट जटे जो लग निपट खुटे न कपट कपाट। कहा है ये जो मन के दरवाजे बहुत ही विकट मजबूती से जड़े हुए हैं, बंद हैं, इनमें ईश्वर का प्रवेश तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि ये छल कपट रूपी, कपाट माने दरवाजा, कपट माने छल कपट, छल कपट रूपी जो दरवाजे हैं, जब तक इनको हम नहीं खोलेंगे तब तक ईश्वर का प्रवेश नहीं होगा। अर्थात कहने का तात्पर्य कि जब हमारे मन से छल कपट ईश्वर देश समाप्त हो जाएगा तब ईश्वर की हम भक्ति कर सकते हैं, ईश्वर की भक्ति हमें प्राप्त हो जाएगी। क्लियर हो गया। आगे देखिए, जगत जनायो जी सकल सोहरी जाने नाही, जो आँखें सब देखिए आँखें न देखी जाए। इसमें भी अनुप्रास से शुरुआत है कि इसमें मनुष्य को संदेश दिया है कि हे मनुष्यों, अगर तुमने इस संसार में जन्म लेने के बाद ईश्वर को नहीं जाना, हरि माने ईश्वर को नहीं जाना,
तो तुम्हारा ये जन्म लेना बेकार है। जी सकल, इस सारे संसार में तुमने हर चीज़ को जान लिया, लेकिन अगर ईश्वर की भक्ति को नहीं जाना तो ये तुम्हारा जन्म लेना बेकार है। ज्यों आँखें सब देखिए आँख ही ना देखी जाए। जिस प्रकार से आँखों के द्वारा हम सारे संसार को देखते हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो हम आँखों को स्वयं नहीं देख सकते, उसी प्रकार से जिस ईश्वर की महिमा से हमारा जन्म हुआ है, अगर ईश्वर कृपा न करते तो हमारा मानव रूप में जन्म ना होता। इसलिए हमें ईश्वर की भक्ति हर हाल में करनी चाहिए। अगर हमने उस ईश्वर को नहीं जाना तो हमारा ये जन्म लेना निरर्थक हो जाएगा। इसमें भी आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, साथ ही दृष्टांत अलंकार हो रहा है। ठीक है। जब माला छापा तिलक सरय न एको काम, मन कांचे नाचे व्रथा सांचे राचे राम। इसमें इन्होंने बाह्य आडंबरों पर प्रकाश डाला है कि लोग बाह्य आडंबर करते हैं लेकिन वास्तविक रूप से भक्ति कोई नहीं करता है। तो उसी को बताया बिहारी लाल जी ने कि माला जपते रहते हैं, राम नाम से छपे हुई चादर को ओढ़ लेते हैं, मस्तक पर तिलक लगा देते हैं, लगाकर बाह्य आडंबर दिखाते हैं, सरय न एको काम। लेकिन ऐसे बाह्य आडंबरों से कोई भी ईश्वर की भक्ति नहीं हो सकती है। हमको ईश्वर की भक्ति करना है तो आडंबरों से बचना होगा और अनन्य भक्ति करनी होगी। मन कांचे नाचे व्रथा सांचे राचे राम। जब तक तुम्हारा मन कच्चा है, हे मनुष्यों, जब तक तुम्हारा मन कच्चा है, यूं ही तुम व्यर्था माने बेकार में, व्यर्थ ही तुम संसार में भटकते रहोगे, घूमते रहोगे, नाचते रहोगे। तुम्हें ईश्वर की भक्ति नहीं प्राप्त होगी, तुम्हारा जीवन सार्थक नहीं होगा। साचे राचे राम, सच्चे रूप में तुम्हें राम नहीं मिल सकते हैं। सच्चे रूप में राम ईश्वर, राम अर्थात ईश्वर तभी मिल सकते हैं जब तुम सच्ची भक्ति करोगे। क्लियर हो गया होगा। काव्य सौंदर्य देखिए, इसमें भाषा आपकी ब्रज भाषा है। बिहारी लाल ने जो भी लिखा है वो ब्रज भाषा में है। यहाँ पे रस आपका शांत रस हो जाएगा। छंद सारे में दोहा छंद है। गुण जहाँ पे शांत रस होगा वहाँ पे आपका प्रसाद गुण हो जाएगा। इस वाले में थोड़ा सा श्रृंगारिकता आप दे सकते हैं, तो जहाँ पे आप श्रृंगार रस देंगे वहाँ पे माधुर्य गुण दे सकते हैं, नहीं तो सब में शांत रस प्रसाद गुण दे देंगे। शैली की बात करें तो इसमें हम कह सकते हैं कि उपदेशात्मक शैली और नीतिपरक शैली है। अलंकार जहाँ जहाँ जो आए मैंने आपको बताए, अनुप्रास है, दृष्टांत है, पुनरुक्ति, प्रकाश है, और ये सारे जो ऊपर मैंने बताया था कि तद्गुण अलंकार, इस तरह से जो भी अलंकार हैं। विरोधाभास अलंकार भी इस वाले में यहाँ पे रूपक है। और शब्द शक्ति की बात करें तो बिहारी के सभी दोहों में अभिधा के साथ साथ लक्षणा शब्द शक्ति है, क्योंकि इन्होंने गूढ़ अर्थ भी उसमें एक अर्थ के साथ साथ इनके जो भी दोहे उनमें दो अर्थ छिपे हैं। तो ओके स्टूडेंट, धन्यवाद।